राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, नॉर्थ वेस्ट एरिया एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर, पुलिस प्रशासन एक नए मोड़ पर दिखा, क्योंकि राजू कोहली के कहना है कि पहले इसी मंडी के अंदर आए दिन क्राइम हुआ करता था, लेकिन अब 2-3 दिन से कोई भी क्राइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर दिखा। क्योंकि महेंद्रा पार्क थाने के एसएचओ, एसीपी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे और नाइट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आए। कहीं न कहीं देखा जाए, मंडी में जो व्यापारी का भय था वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि मंडी का व्यापारी का पहले भय था कि आए दिन चोरी, स्नैचिंग, मर्डर होता था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन इस मामले पे एक्टिव मोड पर दिखा, क्योंकि व्यापारियों के अब पूरा तरह से संतुष्ट हो गए कि पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड होकर पुलिस प्रशासन का जनता भी सहयोग कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए, नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करी जाए, थाना महेंद्रा पार्क थाने के स्टाफ जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद होकर आसपास जनता से पूछताछ भी कर रही है, बल्कि जनता भी पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता का कहना है कि पुलिस प्रशासन अब लग रहा है एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। संजय सिंह, सत्याग्रह, भारत टीवी, दिल्ली के आजादपुर मंडी में लगातार हो रही अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महेंद्रा पार्क थाना पुलिस को दिखा एक्शन मोड। महेंद्रा पार्क थाने के शो खुद आजादपुर मंडी में गश्त करते हुए दिखे। पुलिस टीम के साथ शो को भी आजादपुर मंडी में देख व्यापारियों ने कहा कि अगर ऐसे ही पूछ रही सख्त गजब होगा, आपराधिक वारदात होगा खात्मा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के महेंद्रा पार्क थाना अंतर्गत एशिया के सबसे बड़े आजादपुर मंडी में पिछले दिनों कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया। इन्हीं पर अंकुश लगाने और व्यापारियों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए अब दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। खुद महेंद्रा पार्क थाने के शो आजादपुर मंडी में पूरे पुलिस टीम के साथ लोगों से मिलते हैं और गश्त करते हुए दिखाई दिए। एसएचओ महेंद्रा पार्क की देखरेख में जब पुलिस आजादपुर मंडी के अंदर गश्त करती हुई दिखाई दी, तो लोगों में भी विश्वास जागेगा कि अब आपराधिक वारदातों का खात्मा हो सकेगा और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में जो कि मंडी के अंदर काम कर रहे हैं, उनमें डर का माहौल बनेगा। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस इसी तरीके से समय समय पर शक्ति अपनाते रहे और गश्त पर निकले, तो न सिर्फ व्यापारी बल्कि मंडी के अंदर आने वाले लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अशोक जी, एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है, इसमें देखा जाए कि लगातार दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन दिख रहा है? देखो, क्राइम बढ़ता जा रहा था, जैसे क्राइम बढ़ा है, लगातार 3 दिन का क्राइम हुआ है। हमारी दिल्ली पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से और तंदुरुस्ती से काम किया है। हमारे एसएचओ साहब है, चौकी इंचार्ज है, हमारे डीसीपी साहब है, सभी के नेतृत्व में पुलिस ने बहुत जल्दी काम किया और जितना जो केस हुआ था उसको सोल्व भी किया है। हर केस को 1 या 2 दिन के अंदर सोल्व कर दिया। जो क्राइम करने वाले थे उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और पकड़ा भी है, उनको जेल के अंदर भेजा है। जिस तरह से सर क्राइम लगातार बढ़ रहा था, मंडी के जो व्यापारी हैं उनका डर के माहौल में जीना पड़ रहा है, अब क्या लग रहा है कि देखो, ये मंडी है, डर तो लगता है, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस इस टाइम बहुत मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है। जो हमारे एसएचओ साहब है, शर्मा जी है, जो चौकी इंचार्ज है, विपिन भाई है, डीसीपी साहब का भी ऑर्डर है और हम ज्वाइंट सीपी से भी मिले थे, राजू भाई भी, मैं भी, गोपाल जी भी। सख्त आदेश है, जो भी क्राइम करता है उसको तुरंत उसके ऊपर डबल एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। और हमारी दिल्ली पुलिस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है। इस टाइम एसएचओ साहब भी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इसमें जनता के किस तरह से सपोर्ट देना चाहिए? जिस तरह से पुलिस काम करिए, क्या जनता के भी सपोर्ट? देखो, जनता को भी सपोर्ट देना चाहिए। अभी मैं C85 की बात कर रहा हूँ, मैं C85 पे गया था जिस दिन ये वारदात हुई थी, तो मैंने देखा C85 पे इतना बड़ा वो कारोबार करते हैं, वहां पे कैमरे नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे मंडी वासी है, दुकानदार भाई है, जो बड़े काम करते हैं, अपनी दुकानों पे कैमरा लगाए, अपने लोग लगाए और बिना परमिशन के, बिना पहचान के अपना किसी को गेट ना खोले। अपने मुनीम है, जो उनके मजदूर भाई है, जो भी उनके साथ काम करता है, उनको भी सचेत रखे। तो जनता का भी फर्ज है तीसरी आंख बन के दिल्ली पुलिस के साथ रहे। अगर उनको कोई किसी आदमी पे शक होता है, वो तुरंत फोन करे, 100 नंबर पे करे, पुलिस को करे, चौकी इंचार्ज को करे। और हम आने वाले टाइम में जितना भी हमारा स्टाफ है, थाने का, चौकी का, तो उनके जितने भी जो स्टाफ है, फोन नंबर लिख के और बोर्ड लगा देंगे। राजू जी, लगातार मंडी में देखा जाए कि क्राइम बढ़ते हुए नजर आ रहा था, अब क्राइम पे क्या कुछ कंट्रोल हो पाया या नहीं हो पाया? ऐसा है, पिछले 10 दिनों के अंदर एक मेरी दुकान के आगे आजादपुर मंडी में किसी लड़के का अदरक का मासूखोर था, उसका मर्डर हो गया था। दूसरे दिन ही C85 पे गोली की वारदात हुई। अब क्राइम कंट्रोल के उसके अंदर हम तुरंत डीसीपी साहब के साथ में हम मिले
और डीसीपी साहब ने तुरंत ही उस पर कार्रवाई करने के लिए अपने पूरे स्टाफ को मेरे सामने बुलाया। उसका रिजल्ट ये आया, कोई निजी उसका कुछ झगड़ा था, जो लड़का कल एक हफ्ता पहले गुजर गया, उसका निजी कोई झगड़ा था, तो उसकी किसी दुश्मनी थी, उन्होंने लड़कों ने आके अपराध किया। तो ये वो स्नैचिंग वाला मुद्दा नहीं था। दूसरी बात, जो C85 पे हमारे सिंह साहब हैं, जो एक मजदूर को पानी पिलाने वाले को गोली मार गया, वो उसके अंदर भी बात निकल के आई कि पुराना कोई वहाँ पे सब्जी का उनका वर्कर था जिसने मुखबरी करी भी, इस टाइम कैश होती है, तो वो भी वारदात उन्होंने विदिन 2 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ही दोनों वारदातें सॉल्व कर दी। रही बात पहले क्राइम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्राइम की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। बाहर के जितने भी हमारे बायर्स हैं, सहारनपुर, मुरैना, आगरा, यूपी, हरियाणा के जितने हैं, वो आते हुए रात को डरते थे। लेकिन अभी जब से हम डीसीपी साहब से मिले हैं, और मैंने क्राइम कंट्रोल ग्रुप जिसका मैं अध्यक्ष हूँ चैम्बर ऑफ एशियन का, और क्राइम कंट्रोल ग्रुप पिछले 15 साल से चल रहा है रेगुलर, उसमें कोई भी जैसे कोई समस्या डालता है उसके ऊपर हम प्रशासनिक कार्रवाई करवाते हैं लीगली रूप से। तो मैंने डीसीपी साहब से आग्रह की, सर आप इसमें ज्वाइन हो, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, और डीसीपी साहब जब से ज्वाइन हो गए क्राइम कंट्रोल में, क्राइम कंट्रोल के अंदर एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज साहब सभी हैं। तो डीसीपी साहब के आने के बाद पूरा पुलिस का अमली जामा जो है वो सारा मुस्तैद हो गया, और डे नाइट पेट्रोलिंग हो रही है। जो हमारी अभिलाषाएं दिल्ली पुलिस को लेके पहले थी, वो अब पूरी हो रही हैं। और देखा जाएगा अभी पिछले 5-6 दिनों के अंदर कोई क्राइम नहीं हुआ मंडी के अंदर, छुटपुट कोई हुआ तो उसको भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से मंडी के लेबर थे या व्यापारी थे, उनका डर का माहौल था, अभी क्या माहौल है? नहीं, अभी आपको मैं क्राइम कंट्रोल ग्रुप दिखाता हूँ, उसके अंदर एप्रिसिएशन जितने ही मंडी के अंदर, वहाँ पे 650 आदमी हैं लगभग, और 650 आदमी जो है उसमें से कम 500 आदमी ने एप्रिसिएशन अंगूठे दिखाए हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसे देखो जी, हम इलेक्टेड हुए हैं, जादू की छड़ी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन चंद दिनों के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर पिछले हफ्ते से बहुत अच्छा तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, और आगे भी इसका आपको एक सुखद एहसास महसूस होगा।